नमस्कार दोस्तों हमारी ये जो सीरीज चल रही है सोना, इसमें ये हमारा एपिसोड आ गया है 19 यानी 19वां ये एपिसोड बन रहा है। और इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे न्यू लॉन्च के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी दीनदयाल के प्रोजेक्ट को डिस्कस किया वो थे प्लॉट के प्रोजेक्ट और रीसेल थी सबके अंदर। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये न्यू है, यानी आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाई करेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है ये सेक्टर 36 बैंक ऑन आपका जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है उसके ऊपर पड़ता है। यहाँ पे है जी आपके बिल्डर फ्लोर, जिसके अंदर सिग्नेचर ग्लोबल ने पार्क 1 एक्सटेंशन लॉन्च किया है, जिसमें सिर्फ 47 प्लॉट हैं। 47 प्लॉटों के ऊपर ये फ्लोर लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 7 से 8 प्रकार के यहाँ पे लेआउट हैं, 2 BHK से लेके 3 BHK तक। तो वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर साइट देखेंगे, हर चीज़ जानेंगे। ड्रोन तो आप देख ही रहे हैं, इसको पूरा कंप्लीट तरीके से देखेंगे। आप घर बैठे इस वीडियो का एंजॉय कीजिए और साइट को देखिए, आपकी नीड में है नहीं है। अगर आपके ये प्रॉपर आपकी आती है रिक्वायरमेंट में तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। क्योंकि मैं इसलिए ही ये ड्रोन शूट आपको शो करता हूँ ताकि आप कहीं बाहर हैं तो प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले हम साइट देखते हैं कि इसका लाइसेंस एरिया क्या सच में सही है या नहीं है। ये हम आ गए हैं साइट के ऊपर, TCP हरियाणा वेबसाइट, जिसमें ये ग्रीन एरिया है ये लाइसेंस एरिया है, अप्रूव्ड बाई टाउन एंड कंट्री प्लानर हरियाणा। तो ये जो 248A आप देख रहे हैं ये है आपका सोना गुड़गांव एलिवेटेड कॉरिडोर। और इसके बाद ये है आपका सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 2 और 3, जो कि डिलीवर्ड हो चुका है और लोग रह रहे हैं यहाँ पे। अभी इन्होंने पार्क 1 का एक्सटेंशन लॉन्च किया है। ये जो टोटल ग्रीन एरिया है ये है 8 एकड़ की लाइसेंस लैंड, लेकिन जो एक्सटेंशन अभी आया है, क्योंकि इससे पहले ये 5 लॉन्च कर चुके थे 5 एकड़, अब ये 3 एकड़ बचा हुआ था, तो 3 एकड़ ये अब लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 47 प्लॉट है, 47 प्लॉट के ऊपर फ्लोर है, राइट। तो मेन एंट्री मेन एलिवेटेड कॉरिडोर से है। उसके बाद अगर देखोगे तो आपके यहाँ पे सारी की सारी डेवलपमेंट है। यहीं पे सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल भी है, कमर्शियल भी है, और ये दीनदयाल के फ्लोर है। इसके आगे देखोगे तो यहाँ पे आपका आ जाता है जो DMIC है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, उसका क्लोर लिप यानी स्टार्टिंग यहीं से है। ये आप जो देख रहे हैं ये 4 और 5 है, जो कि आपका डिलीवर्ड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्राउड है लोगों का, लोग रह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अभी मैं आपको एक बार प्रॉपर तरीके से ड्रोन शूट समझा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं लेआउट दिखा दूँगा, प्राइस बता दूँगा क्या क्या प्राइस है। तो वीडियो में बने रहिए, आपको एक टिप्स भी दूँगा बहुत ही प्यारी गजब की, वेट कीजिए लास्ट तक। है इसके पीछे ये सारा एग्रीकल्चर NGT एरिया आ जाता है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं आनी। इसके इधर से ही ये एक 30 मीटर का रोड निकलेगा इसके साथ साथ ही इस प्रोजेक्ट के। और अगर मैं आपको पार्क 1 का जो स्ट्रक्चर बताऊं तो ये वाली जो लैंड है इधर से है, और इधर वाला एरिया है और इधर वाला एरिया, और ये है आपका 2 और 3, और ये फिर अफोर्डेबल हो गया। फिर इधर ये गोदरेज का हो गया, इधर फिर आपका आसियाना का हो गया। तो ये वाली जो लैंड है यहाँ पे अफोर्डेबल आ रहा है। और इधर वाला जो ये प्रोजेक्ट है ये है आपका ROF का, ROF नरमोंटम पार्क, ये अफोर्डेबल का काम चल रहा है फॉरेस्ट का, ठीक है। ये मैन एलिवेटेड कॉरिडोर हो गया। तो ये सेक्टर 36 है सारा, इस साइड सेक्टर 33 है, ये ROF के प्लॉट हो गए, ठीक है। यहीं से फिर ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ जाता है ये कई सिटी को जोड़ता है। और ये एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यानी ये कई इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ता है। जैसे आगे चलेंगे तो KMP और सोना के इधर भी आप देखोगे तो पहाड़ी इलाका है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो अरावली की शाखाएं हैं वो आपके पलवल से लेके मानेसर राजस्थान तक फैली हुई है। तो यहाँ से ये आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और ये वाला जो पार्सल है ये सिग्नेचर ग्लोबल के पार्क 4 और 5 है अंडर दीनदयाल के तहत। तो यहाँ पे रीसेल में प्रॉपर्टी मिलती है। भाई रीसेल का काम नहीं करते हैं, कभी रीसेल के लिए कॉल कर दो। हाँ, प्राइस के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा बनाना है बढ़िया मूड से, तो आ जाना। वैसे इंक्वायरी मत करना, टाइम पास अपना भी मत करना और मेरा भी मत करना भाई। अगर आप सीरियस हैं तो आ जाना, पैसा बना के दूंगा गारंटी कमिटमेंट के साथ, ये मेरा वादा है। अगर आप सीरियस हैं और उस मन से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया आपको मैं दिखा रहा हूँ सारा 36 एरिया आता है सोना का। देखो यहाँ पे लैंड अब ख़त्म होती जा रही है, यानी नई डेवलपमेंट
मुश्किल होगी इन फ्यूचर में। तो जितनी भी नई डेवलपमेंट आनी हो पीछे वाले सेक्टरों में घुस जाओ, 4, 5, 6, 7 वाले एरिए को ट्रैक करना शुरू कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट इन फ्यूचर आपको अगर कुछ स्टार्ट करना है, आपके लिए कुछ बनाना है, तो ही आपको नई लैंड एरिया जहाँ अवेलेबल होगा वहीं करेंगे। जैसे अगर गुड़गांव में मेन सेक्टरों में तो लैंड नहीं है, मानेसर वाले एरिया की साइड एक्टिव हो चुके हैं। तो इतना बड़ा जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया है ये भी कुछ सोच समझ के बनाया है गवर्नमेंट ने, ऐसे ही नहीं बनाती गवर्नमेंट। अगर केएमपी देखोगे तो केएमपी के ऊपर भी कई ऐसी सिटी डेवलप करने की प्लानिंग चल रही है जिसमें स्मार्ट सिटी की प्लानिंग हो सकती है ना। तो सोना में आज के समय में एक ऐसी सिचुएशन हो गई है, जब ये एलिवेटेड कॉरिडोर नहीं था तो वहाँ पे जो प्लॉट थे वो सस्ते थे, यानी 40-50 हज़ार रुपये पे लॉन्च हुए, आज वही प्लॉटों के रेट 2 लाख रुपए पहुँच गए हैं, राइट। तो यहाँ पे सोना में अगर हम प्लॉट खरीदते हैं ना, तो भाई आम इंसान या सैलरी पर्सन का बजट नहीं बनता प्लॉट खरीदने का। तो पार्क 1 की जो बाउंड्री है जी, जो हमने लाइसेंस में देखी थी, वो ऐसे आती है। ये वाली पार्सल है, ये पूरा पार्सल जो आप बैरिगेटिंग देख रहे हैं, इधर से ऐसे ये सारी है आपकी जो एक्सटेंशन है। तो इसमें फ्लोर आएंगे, ये फ्लोर बन रहे हैं और इधर फ्लोर बनेंगे, जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे। इधर ये कमर्शियल बन रहा है, इधर ये आपका अफोर्डेबल है। ये एलिवेटेड कॉरिडोर है, इधर सेंट्रल पार्क है, ब्रिज है और आगे निकल जाते हैं, राइट। इधर अभी ये यहाँ से ना ऐसे ये जो झुग्गी बस्तियाँ बनी हुई है ना, ये रोड की लैंड है, 30 मीटर रोड निकलेगा इसके बगल से। तो यानी इस एक्सटेंशन का जो एंट्री है ना वो 30 मीटर रोड पे भी लगती है। ये रोड की लैंड है, ये झुग्गी बस्तियाँ ना, यहाँ से ये रोड की लैंड है सेक्टर के लिए, ठीक है, जो अंदर के हैं। तो यानी जहाँ पे आप थोड़ा खाली एरिया दिखता है वो सेक्टर की लैंड में आता है। ये लैंड है ना जो हाई एक्सटेंशन वायर है, इसके साथ साथ में 30 मीटर रोड निकलना है। इधर से फिर ये एलिवेटेड है, रनिंग हो गया। इधर आप देख रहे हो पूरा भरे हुए हैं, ये पूरी पहाड़ियाँ हैं, रोड के ऊपर काफ़ी प्रोडक्ट है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, आप सर्विस लाइन यूज करेंगे या फिर आपको बिल्कुल दमदमा रोड से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। टोल तो पे कर रहे हैं, इसीलिए तो इन में है ना फ़ायदा नहीं है ना। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ समझना चाह रहे हैं, आपका बजट यहाँ बन रहा है, तो आप यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लोग रह रहे हैं, क्राउड एरिया है, चीज़ अच्छी है, बुरी नहीं है, ठीक है। आप किसी ब्रांड के साथ जाना चाहते हो, भाई मेरा मन तो ना ब्रांड के साथ ही ठुकता है, पैसे पूछे ना मैं फालतू दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे अच्छे खासे पैसे रखे हुए हैं, ठीक है। साइज छोटा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, बट चाहिए मेरे को ब्रांड, तो आप भाई ब्रांड का माल है ले लो, और बढ़िया चीज़ है। क्योंकि जब हम किसी ब्रांड की बात करते हैं तो भाई फिर पैसा नहीं सोचना, फिर ब्रांड ही सोचो, ठीक है। तो वहाँ पे फिर अपनी चीज़ों को, मतलब भाई मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरे को वो नहीं मिल रहा, वो मत सोचना फिर, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है, बट छोटे साइज हैं। ये जो देख रहे हो इस पार्सल के ऊपर आएगा, ये बनने लग रहे हैं, और ये वाला पार्सल है, यहाँ से मैंने बताया था ये 30 मीटर रोड ऐसे आना है, ठीक है। ये वाला एरिया बनना है, जो अभी 47 प्लॉट है इनके ऊपर। बाकी कुछ पार्ट हैं जो धीरे धीरे एक्सटेंशन पोजीशन होते हुए जा रहे हैं। ये इधर क्लब है, स्विमिंग पूल एरिया इधर हो गया इसका ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वैसे इसके अंदर सारी है। लोकेशन अच्छी है, नो डाउट, लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपर में भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेड है, लिस्टेड प्लेयर है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। हाँ, अगर इस बजट में फ्लोर में देख रहे हैं तो भाई मेरे पास बहुत ही गजब की इन्वेस्टमेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ है। एपिसोड नंबर 18 देख लेना हमारा, उसके अंदर मैंने प्रॉपर तरीके से क्लियर भी किया हुआ है। और समझना चाहते हैं इससे बड़े, इतने रेट में इतने बड़े लेआउट दे दूंगा, चलो एक बार लेआउट बताता हूँ फिर आगे बात करते हैं। ये साइट लेआउट है, ठीक है ना। देखो मैंने जिस तरीके से बताया था 30 मीटर बगल से निकलना है भाई, है ना। इसकी एंट्री 30 मीटर रोड से हो जाएगी। इधर से फिर एक्सटेंसर डायरेक्ट जो एलिवेटेड है वहाँ से ये एंट्री गेट हो गया, फ्रंट में कमर्शियल है। तो ये जो देख रहे हो D1, D2, D3 ये वाले डी है ना, ये ही प्लॉट है, इनके ऊपर फ्लोर है। फिर यहाँ पे ग्रीन एरिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे कम्युनिटी एरिया, ग्रीन एरिया, स्विमिंग पूल वगैरह, फिर ये वाले प्लॉट हैं। तो टोटल 47 है, जैसे ये वाले हो गए, ये वाले, तो ये टोटल 47 ही प्लॉट है, इनके ऊपर ये फ्लोर है, ठीक है। तो ये है साइट लेआउट। ग्रीन भी है, ठीक भी है, कोई बुरा नहीं है। तो अगर हम देखें इसके ऊपर लेआउट की बात करते हैं। देखो लेआउट अगर देखो यहाँ पे ना इन्होंने साइज नहीं दे रखा, साइज हम प्राइस के साथ देखेंगे। तो आप ध्यान रखना, टाइप बी है, टाइप बी का 1 है ना, 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट के साथ है, राइट। तो आप ये देखोगे तो 10x12 का बेडरूम ये है। उसके बाद एक्चुअल में मैं ये है ना अपने व्हाट्सएप का जो चैनल है उसमें डाल देता हूँ।
वहाँ आप देख लेना, अपने हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। पार्किंग एरिया ऐसे आएगा भाई, ठीक है, ये पार्किंग का हो गया स्टील्ड का। उसके बाद ये दूसरा लेआउट है 2 BHK प्लस 2 टॉयलेट के साथ। उसके बाद 3 BHK 3 टॉयलेट के साथ। उसके बाद डी टाइप हो गया। उसके बाद ई टाइप हो गया 2 BHK 2 टॉयलेट। अगर आपका बजट कम है तो देख सकते हैं 3 BHK 3 टॉयलेट, 3 BHK 2 टॉयलेट, 2 BHK 2 टॉयलेट, 2 BHK 2 टॉयलेट फिर 1 BHK 1 टॉयलेट, 2 BHK 2 टॉयलेट। तो कुल मिला के ये 8-9 है, यानी 8-9 लेआउट है। और कंपेयर करना है तो आ जाना भाई, आपको कंपेरिजन कर दूंगा कि किस प्रोजेक्ट में आपको चीज़ें खरीदनी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आइए मैं आपको प्राइस लिस्ट आपको दिखा देता हूँ वाले हैंड के। तो भाई ये है आपका 2 BHK 2 टॉयलेट का जो साइज़ है वो आएगा 1195 स्क्वायर फीट का, ठीक है, 1195 स्क्वायर फीट। इसने ये नहीं दे रखा भाई कितना कारपेट है, कितना क्या मिलेगा, कितना स्टेज में जाएगा, कितना लिफ्ट में जाएगा, बट 1195 स्क्वायर फीट का है। जो बेसिक यूनिट कॉस्ट पड़ रही है फर्स्ट फ्लोर की वो 1,52,74,798 रुपये। इतने में तो 3 BHK फ्लोर मिल जाएगा भाई बढ़िया लेआउट के साथ। तो फाइनल कॉस्ट पड़ेगी आपको 1,64,58,538 रुपये, ठीक है। उसके हिसाब से आपकी जो पेमेंट प्लान जाएगी 9%, 16%, 20%, 20%, 20%, 10%, 5%, ठीक है। इस तरीके से आपकी पेमेंट जाएगी। ये है अपना 2 BHK और साइज है 1195। उसके बाद हम बात करते हैं 2 BHK 2 टॉयलेट यानी टाइप बी की। तो 1220 स्क्वायर फीट का है। फाइनल प्राइस है 1,67,74,073, ठीक है। इतने में तो 1500-1600 स्क्वायर फीट का 3 BHK गजब का दूंगा, 3 BHK विद स्टोर के साथ, ठीक है, विद रूफ राइट के साथ। उसके बाद आप देखोगे डिफरेंट, अगर मैं 4th फ्लोर विद रूफ राइट 1200 देखूँ तो 1,74,55,234, ठीक है। उसके बाद ये बुकिंग अमाउंट। उसके बाद अगला साइज चलते हैं 1225 स्क्वायर फीट का। 1225 स्क्वायर फीट में 3 BHK 2 टॉयलेट 1225 स्क्वायर फीट, और ये फाइनल कॉस्ट पड़ेगी 1,68,61,180 रुपये, ठीक है। पेमेंट प्लान ये है, आपको दिख भी रहा होगा। तो अगर आपको RTGS करनी है तो आप डायरेक्ट बैंक में कर सकते हैं। उसके बाद 1250 है। 1250 की कॉस्टिंग 2 BHK 2 टॉयलेट यानी टाइप H है, और फाइनल वही 170 के आसपास। 1280 की साइज़ की बात करते हैं, 2 BHK 2 टॉयलेट टाइप J है, ये पड़ेगा 175 का, साइज़ है 1280। उसके बाद है 1550, 3 BHK 3 टॉयलेट, साइज़ है 1550 हो गया, वैल्यू 2 करोड़ की, ठीक है, 2 करोड़ की वैल्यू बनेगी। अगर इतने साइज़ में चीज़ें चाहिए तो भाई 160-70 में मिल जाती है। उसके बाद 1370 की बात करें तो साइज़ है भी 1370 टाइप F, 3 BHK 3 टॉयलेट 1,88,00,000 रुपये। फिर है जी 1440 स्क्वायर फीट का, इसका रेट आता है जी वही 190 के आसपास का। 1450 C टाइप, ठीक है, इसका रेट आ जाता है 2 करोड़ के आसपास का, ठीक है। तो 3 BHK 3 टॉयलेट, तो ये साइज़ है भाई, आप देख लेना, इसके बारे में समझ लेना। अगर आप एक एंड यूज़र हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो आप एक बार मिल के कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि करोड़ों का सौदा है। तो समझ भी लेना बहुत ज़रूरी है, कंपेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कुछ करना, कुछ सीरियस हैं, तो एक बार मिलने का प्लान कर सकते हैं। गूगल फॉर्म फिल कीजिए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको आप फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ये लेआउट आपको वहीं मिलेंगे, और वहीं पे ये कोस्ट शीट आपको मिलेगी जो पेमेंट वाली है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।